ओम शांति। आज 21 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है। आप उस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक हमेशा के लिए रहता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो को जो सामने आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। क्या है आज की मुरली का सार? कि तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, ईश्वरीय सेवा पर हो। ईश्वरीय सेवा कैसे होती है? जो ईश्वर का डायरेक्शन है वो सब तक पहुंचाना, ये है ईश्वरीय सेवा। जब हम ईश्वरीय डायरेक्शन सब तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। ईश्वरीय सेवा करना माना सबको उनके जीवन में सुख कैसे आए, शांति कैसे आए, उसका रास्ता बताना। बाबा का ज्ञान जो है, ईश्वरीय ज्ञान जो है, वो यही है ताकि सभी अपने आप को सुख के रास्ते पर ले आए। ये सबको हमें रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना, रास्ता तो सबको बताना है और ये स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना, ये क्या बोला है? स्कॉलरशिप कैसे मिलती है? रास्ता बताने वाला काम हाँ जी, श्रीमत पर चलकर। हाँ, जितना हम खुद बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे उतना हमको श्रेष्ठ पद मिलेगा। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम वजीफा प्राप्त करने वाले बने, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मतलब पास विद ऑनर। वजीफा उनको मिलता है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं पढ़ाई के अंदर भी, तो उनको वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो अपने आप को हमने स्कॉलरशिप लेने के का पुरुषार्थ कराना है। प्रश्न: तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर: भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। श्राप रावण देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसे तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है,
आत्मा ही क्या करती है, पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पार्ट बजाते हैं। ये है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जिसके जितने जन्म होंगे उतनी बार वो पुनर्जन्म लेंगे। जिसके जन्म कम है तो उसके पुनर्जन्म भी क्या होंगे, कम होंगे। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो खुद के बाप को वो कैसे जानेगी। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। परम आत्मा बाप है सारे विश्व की आत्माओं का, परंतु श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। अब श्री कृष्ण के जो बच्चे होंगे वही उनको बाप कहेंगे। कितने बच्चे थे श्री कृष्ण को? बच्चे हुए थे श्री कृष्ण के क्या? भाई जी एक भी नहीं, वो तो खुद ही बच्चा है। श्री कृष्ण के कोई बच्चे नहीं है। नहीं भाई जी, वो तो खुद ही बच्चा है। श्री कृष्ण ने शादियां नहीं की। राधा से शादी की, भक्ति मार्ग के हिसाब से नहीं की। रुक्मिणी से शादी की, सत्यभामा से शादी की। तो बच्चे हुए कि नहीं हुए? उसमें भी बच्चे तो कहाँ दिखाए भाई जी। 16,108 शादियां की, बच्चे दिखाए कि नहीं दिखाए? नहीं दिखाए, बच्चे दिखाए हैं। एक से 10-10 बच्चे हुए। आप ऐसे क्या समझते हो आप श्री कृष्ण को? 16,108 शादियां की और 1 से 10-10 बच्चे हुए। आप इसके साथ क्या लगाओगे? एक जीरो और लगा दो। 16,108 के साथ एक जीरो और लगेगी तो क्या हो जाएगा? 1,60,000 80 भाई जी, आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, इससे फर्क पड़ रहा है। आप ब्रह्मा का नाम लो कृष्ण की जगह पे तो बात सही हो जाती। ब्रह्मा का क्या मतलब नाम लेने का? ये बात बोले तो ब्रह्मा के ये बच्चे संगम की बातें है भाई जी, वो संगम की बात है। इसलिए ब्रह्मा ही कृष्ण है ना, ब्रह्मा की सोल कृष्ण है। तो वो उन्होंने गलती कर ली कि वो कृष्ण सतयुग का पकड़ लिया, उससे वैसा हो रहा है। ये संगम की बातें है ना, संगम को जो बताया है वो गायन संगम का है। अब यहाँ कृष्ण की बात हो रही है ना। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, उसके तो शरीर के बच्चे। सिर्फ मुझे तो बच्चे बताने थे ना यहाँ पर। तो श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, तो किसका बाप होगा? शरीरधारी बच्चों का बाप होगा ना। शरीरधारी बच्चे ही कृष्ण को बाप कहेंगे ना। तो फिर हम मुखवंशावली है ना ब्रह्मा की। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण शरीरधारी है, उसके शरीरधारी बच्चे ही उसको बाप कहेंगे। राम के बच्चे ही राम को बाप कहेंगे। लव और कुश ही केवल राम को बाप कहेंगे। हम राम को बाप नहीं कह सकते।
हम कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, हमारा नाम उनके बच्चों की लिस्ट में नहीं है। भाई जी, हाँ जी, श्री कृष्ण के कितने बच्चे थे? बता तो दिया। 16,108 रानियां थी, एक रानी से 10-10 बच्चे हुए तो 1,60,080 बच्चे हुए। तो ये किंवदंती कथा है क्या? और क्या, अच्छी कथा का है। ये सारी बातें दंत कथाओं की तो हैं। है हैं जी। तो गपोड़ा है ना, अब आप कहानी है। गपोड़ा कह सकते हैं, परंतु जब हम भगत थे, जब हम कृष्ण की पूजा करते थे, हम मंदिर में उसकी आरती करते थे, तब तो हम यही समझते थे वह प्रभु की लीला। नारद भी उनका एग्जाम लेने के लिए जाता है तो देखता है कि 16,108 रानियों के साथ कैसे रहता होगा कृष्ण, और उसने भाई जी, एक दिन श्री परीक्षा ले। कृष्ण की तो शादी नहीं हुई थी, नारायण लक्ष्मी के रूप में हुई थी, तो बच्चे कहाँ होंगे भाई ये श्री कृष्ण के? भक्ति मार्ग में ये शादियां भी हुई। ये 16,108 जो कन्याएं थी, वो जो है ना राक्षस जो है ना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके पास जो है ना वो बंदी थी, और उसका वध करके उनसे 16,108 कन्याओं को छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद वो बोली अब हम कहाँ जाएं, अब आप ही हमारे साथ शादी करो। तो कृष्ण को उनका उद्धार करने के लिए उनके साथ शादी करनी हुई, और शादी करने के बाद 10-10 बच्चे हर एक से बराबर किए। और नारद ने उनका एग्जाम लिया कि ये कैसे सबके पास जाते हैं। तो नारद एक के पास गए, देखा कृष्ण वहां बैठा हुआ है, ऐसे लगता है ये वो काम कर रहे होते जो पहले से कर रहे होंगे। और दूसरी जगह गए तो वहां भी, तीसरी, जिसके पास गए सबके पास कृष्ण था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वहीं रह रहा है और तो कहीं है ही नहीं। तो नारद ने भी ये सर्टिफिकेट दिया कि भगवान है और वो सब जगह हो सकता है, परंतु देहधारी है। और देहधारी को ये गपोड़ कहानियां हैं भक्ति मार्ग की, ठीक है, जो भागवत में लिखी गई है। हम वापिस हैं, मेन बात हमारी ये है कि जो भाई जी बता रहे थे कि ये वास्तव में इस समय की बात है। हम जो विकारों की आसुरी जेल में फंसे हुए थे, भगवान ने हमें आके चुना, ये अब की बात है। परंतु ये बात विषय से अलग हो जाती है। विषय उन्होंने जो लिखा है वो अपने हिसाब से लिखा है। यहाँ मुरली के हिसाब से कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात बाबा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए, जो भी देहधारी है उसके बच्चे भी देहधारी होंगे, और वही बच्चे उनको पिताजी कहेंगे। दूसरा दूसरा को क्यों कहेगा उसको पिताजी? ऐसे ही हम राम को पिताजी हम नहीं कह सकते। 1,60,810 जो बच्चे कृष्ण के थे वही कृष्ण को पिताजी कहेंगे। भाई जी, हम ब्रह्मा बाबा को पिताश्री कह सकते हैं ना? भाई जी हमारी बात संगम की नहीं हो रही, फिर आप कहानी को बदल रहे हैं। मैं उस कहानी को वापस ला रहा हूँ। मुरली के हिसाब से इस समय बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं है। मुरली के हिसाब से हम विषय को देखें, वो विषय हमारा अलग टॉपिक में चला जाता है। तो निराकार तो नहीं कहेंगे ना, साकार में उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। हम आत्माओं ने भाई जी, 84। फिर ऐसा क्यों कहा अभी कि बाबा ने कि नंबरवार समझते हो और समझा सकते हो? ये ऐसा क्यों कहा फिर? बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि ये बातें कि परमात्मा और देवताओं में क्या अंतर है, ये भी सब नहीं समझा सकते ना। जो जितना जितना इन बातों को समझा होगा वही बता सकेगा ना। अब तक हम देहधारियों को परमात्मा समझते आए, अब परमात्मा आकर समझा रहे हैं। अब समझाने में भी जो जितना समझेगा वो उतना ही आगे समझाएगा,
क्योंकि सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते ना भाई। मेरे को जितना समझ में आया मैं उतना समझाऊंगा, आपको जितना समझ में आया आप उतना समझाएंगे, और किसी को जितना समझ में आया वो उतना समझाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं कह सकते। आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते, कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते, किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते, हम आत्मा इस धरती पर आकर आत्मा पहले देवता बनती है और फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनती है। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनको प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वे पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप को का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना, कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वे है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कौन कौन सी सर्विस करते हैं? बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, पढ़ाई की सेवा करते हैं, तुम्हें संभालने की सेवा करते हैं। तीसरा श्रृंगार की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस, तुम भी ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हो। ओनली
क्या समझ में आया? ऑन गॉडली सर्विस ओनली, और कोई सेवा नहीं करते हो, सिर्फ केवल एक शिव बाबा की ही ईश्वरीय सेवा में लगे हो। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सेवा में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। अब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। बाबा हमें वर्षा देता है और रावण क्या देता है? हमको श्राप देता है। ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सकता। क्यों? ज्ञान मार्ग में कोई श्राप क्यों नहीं दे सकता भाई? भाई जी क्योंकि ज्ञान होता है, ये श्राप तो कुछ होता ही नहीं। श्राप कुछ नहीं होता। नहीं भाई जी, सब फिक्स है, जिसकी जैसे कर्म है वो आपको देता है। भाई जी हमको सिखाया जाता है मीठा बोलो धीरे बोलो सब। ये हम दिव्य गुण धारण करते हैं, तो फिर दिव्य गुण धारण करने के बाद हम किसी को शाप कैसे देंगे? जिसने दिव्य गुण धारण किया वो तो दे सकता है ना। भाई जी ज्ञान में बाबा ने सिखाया है कि जो दिया वही मिलेगा, तो श्राप देंगे तो श्राप ही वापिस मिलेगा। वो तो ज्ञानी बच्चों के लिए हो गया ना। जो ज्ञानी नहीं है वो तो श्राप दे सकते हैं ना। वो तो सारे दिन देते ही रहते हैं। ठीक है कि नहीं? परंतु यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि मेरा तो मुझे मिल रहा है। हाँ जी, मेरा दिया ही तो मुझे मिल रहा है, श्राप क्या हुआ? कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। बाबा कहते हैं मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। बाबा कहते हैं वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। और आगे ध्यान से देखो, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं। भक्ति में और ज्ञान में दोनों में श्राप की कोई बात ही नहीं। जो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग वो काम नहीं करते। भक्त लोग जो है पैसे कमाने के लिए किसी को दुख देने वाला, श्राप देने वाला काम नहीं करते। ना ज्ञान में, जो ज्ञान में चलते हैं वो श्राप देते हैं, जो भक्ति में चलते हैं वो भी श्राप किसी को नहीं देते। पर परंतु भाई जी बाबा ने यही तो बोला है कि रिद्धि सिद्धि करने वाले देते हैं। दोनों बातें आ गई। क्या कौन सी बातें आ गई? एक तो बाबा ने बोला दे नहीं सकते, रिद्धि सिद्धि करने वाले को भक्त नहीं कहेंगे क्या? नहीं, जो रिद्धि सिद्धि करते हैं वो भक्त नहीं होते, समझो। वो भगत नहीं होते। वो रिद्धि और सिद्धि का मतलब है कि कुछ ऐसे गलत तरीकों को अपनाना जिसके द्वारा दूसरों को दुख दिया जाए। जादू टोने भूत प्रेत ये सब करते हैं। ये जो कार्य करते हैं, इन खेलों को जो करते हैं, इनकी जो ताकत प्राप्त करते हैं अभ्यास करके, वो दुख देने के लिए।
भाई जी वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, लोगों को डरा के पैसे कमाते हैं। जो भी है, और जो कुछ ना कुछ उनका काम करके देंगे ना कि तुम्हारे लिए हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे को ये सफलता मिल जाएगी, परंतु उसका दुख उसको दे देंगे और दूसरा दुख उठाएगा। ठीक है कि नहीं? जादू टोने भाई जी का ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं तो कैसे होगा? ये ज्ञान के हिसाब से समझ में आता है ना। उन अज्ञानी आत्माओं को नहीं समझ में आता कि वो भी ड्रामा में फिक्स है। जो भी आत्मा ने पिछले दिए हुए कर्म के अकाउंट है, वो उसी कारण उसके पास जाएंगे, उनको पैसा देंगे, वो कुछ करेंगे और हो जाएगा। परंतु कुछ करने से कुछ नहीं होता। यदि प्रॉपर हम करेंगे तो होता है। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं जादू टोने करने वाला हूँ, रिद्धि सिद्धि वाला व्यक्ति हूँ। आपने कहा कि उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क कर दो ताकि मेरे को सफलता मिल जाए, उसका काम खराब कर दो, मेरा काम बन जाए। अब मैंने कुछ भी रिद्धि सिद्धि की, जो कुछ भी करना था मुझे किया, मैंने किया और उसका काम खराब हो गया और आपका काम सफल हो गया। उसका नुकसान हुआ, आपका फायदा हो गया। दिखा तो यही मेरे कारण हुआ, जिसके कारण आपने मुझे बहुत मोटा अमाउंट दिया। आपको अरबों का फायदा होना था तो लाखों रुपया आपने मुझे दे दिया। अब उसका घाटा हो गया। क्या ये घाटा उसका मैंने किया? भाई जी वो तो निमित्त बना, हम्म काम तो होना था वैसे, काम वो तो वही निमित्त होना बना। था, निमित्त बना, बहाना बना। ठीक है? उसका काम वैसे ही होना था, वही होना था जो उसको नुकसान होना था। कहाँ अच्छी दुकान और कहाँ एकदम लाइन पर आ गया, सड़क पर आ गया। तो ये सब ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट बज रहा था। कोई भाई भी जी ड्रामा में हर एक एक्टर निर्दोष है, बाबा बोलते हैं ना। हाँ, परंतु ये अज्ञानी आत्माओं के लिए ही बातें हैं। वो डायरेक्ट आत्मा को एकदम जो है ना अलग समझे, ये उसका अपना पार्ट समझ की बात है ना। कितना उसे ज्ञान समझ में आया है। भाई जी हम रिद्धि सिद्धि वाले को भी हम दोष नहीं दे सकते भाई नहीं जी। दे सकते। परंतु बाबा ने यहाँ कहा क्योंकि श्राप वो देते हैं। बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि अब यहाँ पर नहीं तो दूसरी क्लास बाबा को शुरू करनी पड़ जाती, जैसे हमने दूसरी क्लास शुरू कर दी बीच में। भाई जी, हाँ जी, रिद्धि सिद्धि वालों के पास जो इतनी आत्माएं जाते हैं हम अपना काम करवाने के लिए, तो उनके साथ उनका हिसाब किताब है। और क्या। मेरे पास ये भाई क्यों आए कि उसका बेड़ा गर्क कर दूं? मेरे को ये पैसे क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनको मेरे पैसे देने थे। अब वो बहाना तो कोई बनेगा कि मुझे पैसे दें, और बहाना तो बनेगा कि उसका काम खराब हो। काम तो अपने आप खराब होना था, पैसा आपने मुझे देना था। भाई जी कितनी बहुत सारी आत्माओं का एक आत्मा के साथ संबंध आ रहा है भाई। बहुत सारी आत्माओं का संबंध आपस में जुड़ा हुआ, सारी आत्माओं का बहुत। अब मैंने कई बार आपसे चर्चा किया कि आप जो जूता खरीद रहे हो, जिस कंपनी का जूता खरीद रहे हो, आपको नहीं मालूम वो कंपनी इस दुनिया में कहाँ है। आपको नहीं मालूम कि उस जूते को बनाने वाला कौन है। परंतु जो आपने जूता खरीदा, उसके बदले में जो पैसे दिए, वो उस आखिरी आत्मा तक जा रहे हैं जिसने जूता बनाने में अपना सहयोग दिया है। ठीक है? टुकड़े टुकड़े में बट के जा रहे हैं, हर एक के हिस्से में जा रहे हैं। बिल्कुल। हम उनको जानते नहीं, पर तो हम उनको हम सब आत्माओं के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जुड़े भाई जी। हुए हैं। भाई जी हाँ जी, रिद्धि सिद्धि वालों को भक्त क्यों नहीं कहेंगे? भक्त जो होते हैं भावना वाले होते हैं। भक्त जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगत कहा जाता है।
और जो दूसरे मतलब जादू टोने जंतर मंतर ये जो तरीके हैं, जो गलत तरीके हैं, उनको जो प्राप्त करते हैं वो जो है रिद्धि सिद्धि कराते हैं, उनको हम भक्त नहीं कहेंगे, वो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो तो ये उन्होंने भी तो किसी को बुलाते हैं ना, हाँ जी, उन्होंने भी तो किसी को बुला के करते हैं ना। वो भूतों को बुलाते हैं, उनका अनेक आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, अनेक आत्माएं मिल करके उनको, वो भी उनका हिसाब किताब है ना, वो ऐसे तो ना उन आत्माओं के द्वारा गलत काम करवाते हैं। आत्माएं ही अच्छे कर्म करती हैं, आत्माएं ही खराब कर्म करती हैं। तो जिन आत्माओं का हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है गलत, तो फिर उन गलत से कराएंगे ना। आप इस स्थूल दुनिया में देख लो कि जिसने करप्शन का रास्ता अडॉप्ट किया है वो एक को रिश्वत देता है, वो रिश्वत अनेकों में बढ़ती है, वो सारे के सारे रिद्धि सिद्धि में आ जाते हैं। तो भक्ति में क्या होता है, भगवान से मिलने की इच्छा होती है कि हमें भगवान मिल जाए। उस इच्छा में भावनावश वो उन मूर्तियों की, उन कथाओं को सुनकर, उनकी बातें पढ़कर वो अपने आप को शक्ति देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रिद्धि सिद्धि भी एक सांसारिक पार्ट है, परंतु वे कोई धार्मिक पार्ट नहीं है। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूर, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा, सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझ सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है सूक्ष्म वतन में। जैसे कैसे हो सकता है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है, विष्णु को तो दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं, नाभि आदि की कोई बात, नाभि से निकला ऐसी कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिलता है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों के माध्यम से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, बिना चित्र के आप इसको समझाएंगे तो मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगी। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है, ब्राह्मणों को मालूम ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो ज्वाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों का के हिसाब से ये मैं वापस नहीं जा सका। ये निकल सकता है, तुम्हारा आधा समय पूरा होता है। अब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है।
कहाँ माला ठीक ना बने तो फिर क्या कहेंगे? ड्रामा। तो माला तोड़नी पड़े, माला ठीक नहीं बनेगी तो उसको तोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता और देवता से क्षत्रिय कैसे बनते। ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन रहे। सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है इसको बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई, करोड़ों में, कोटों में कोई मिलता है। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। 8 दाने हैं जो सबसे पहले टॉप है वो भी नंबरवार है ना। वे पहले पहले राजगद्दी पर बैठेगा जो पहले पहले आएगा, फिर कला कम होती जाएगी, लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदले जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वे तो है सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतितों को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है ना, बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं।
गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। कोई गुरु की गोद में गया और दूसरे दिन ही मर गया, फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। ये सतगुरु बाबा ने शब्द लगाया है, बाकी दुनिया में तो कहा जाता है गुरु बिना गत नहीं। मतलब गुरु से ही उन्होंने सतगुरु हटा दिया, क्योंकि सतगुरु तो आज कोई मिल नहीं सकता, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये भी बोलते हैं जी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, गति नहीं मिलेगी। सतगुरु को छोड़ वे फिर गुरु कह देते हैं। दुनिया वाले सतगुरु को छोड़कर क्या कहते हैं? गुरु कह देते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति तो खैर बाबा दे रहे हैं फ्री में। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। दूसरे जन्म के लिए तो वो समझते ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न हमें इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में जरूर आ जाएगा। उसको रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में। वो तो आपने एक जन्म में किसी को दे दिया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जन्म में कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न कर देगा। परंतु यहाँ जो आप देते हो बाबा की स्मृति में देते हो तो वो 21 जन्म के लिए 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब होगा तब आएगा। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। ये लो जी सारा तन मन धन ये लो। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को देते हैं। आजकल फायदे के अनुसार अर्थ भी कोई देते नहीं, कोई भी सही अर्थ नहीं देते। ड्रामा समझाते हैं, चक्र का ड्रामा समझाते हैं। बाबा आके समझाएंगे मैं गरीब निवास हूँ। बाबा समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। भारत में आकर मैं सबका क्या करता हूँ? कल्याण करता हूँ। भारत में ही आता हूँ। भारत तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे आप डायरेक्ट बनो तो चाहे आप इनडायरेक्ट बनो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट से बाबा से ज्ञान लेते हैं, और जो इनडायरेक्ट बनते हैं वो बाबा से ज्ञान लेने के लिए नहीं आ पाते, वो केवल अपने घर में ही ज्ञान लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? वे जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। सब बेसमझी है। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हो, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा के
जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। जो बाप का वर्षा है वो हमको मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है? दादा के द्वारा मिलता है। ठीक है ना? दादा भी उनसे वर्षा लेते हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजेस। हमारे जो ये बैज बने हुए हैं ये अर्थ सहित है। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है। जो बैज पर चित्र बने हुए हैं ये जीवन देने के लायक चित्र है। ये कॉमन। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है। कोई भी दूर से पढ़े, चित्र बड़े बड़े ऊंचे बने हुए हों जिनको दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपने सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्त में ले जाना है। सबको जीवन बंधन से निकाल कर ले जाना। वरदान। ज्ञान कलश धारण कर प्यासे को प्यास वरदान क्या है कि ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भाव। आपने अमृत का कलश धारण किया हुआ है और ज्ञान कलश धारण किया हुआ है, पर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भाव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, प्रकृति से जो भी अल्पकाल के साधन है वो जितना प्राप्त हो सके उतना तो करे ना। बाद में देखेंगे क्या हिसाब किताब होता है। साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रकृति के अल्पकाल साधनों से बहुत लकी, बहुत खुशी प्राप्त होती है।
मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ बोलते कम ज्ञान वाले, या हम उन्हें अज्ञानी कह सकते हैं, बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, कम बुद्धि वाले स्थानों से, परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी, यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे। अब कहाँ कहाँ उठाए उठाए घूमे अमृत कलश को, थक नहीं जाएंगे। भाई जी ज्ञान का अमृत कलश। अमर बनो और सबको अमर बनाओ। स्लोगन, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो, एडजस्ट होने की कला को अपना लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। जैसी भी परिस्थिति हो हम अपने आप को वहीं एडजस्ट करें। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं, और अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो अशरीरी बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, समेटने की शक्ति। हम अपनी बुद्धि को चारों तरफ से समेट कर एक बाबा के साथ जोड़ेंगे तो भी बाबा आत्मा को बुला ले। वह अपने समेटने की शक्ति में चारों तरफ से बुद्धि हट गई। अपना देह अभिमान के संकल्प को, जो हम अपने आप को देह समझ करके संकल्प करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो देह की दुनिया, देह की जो परिस्थितियां हैं, देह की दुनिया की जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये संकल्प को समेटना है। हमारी बुद्धि उनमें भी नहीं जाए। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर जाना। अपना घर आया और हम अपने घर गए कि गए। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाजी। ओम शांति।